हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हरियाणा जीके का, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा एचटेट के लिए और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। तो आज मॉर्निंग में एक प्रैक्टिस सेट दिया था हरियाणा का, जो हरियाणा के जो 22 ज़िले हैं तो उनको ज़िले वाइज हमने देखा था ऑप्शन टाइप में। ठीक फ्रेंड्स, तो और इसमें हम देखेंगे हरियाणा के जो तीज त्यौहार हैं, ठीक फ्रेंड, मेले और प्रमुख जो भी हैं, तो इसमें हम देखेंगे। और इससे पहले लगभग हमने 5-6 प्रैक्टिस सेट के जरिए लगभग 1500 और आज 370 क्वेश्चन आज के, तो लगभग 1800 1850 क्वेश्चन कर लिए प्लस इवेंट्स। तो अगर किसी ने वो पार्ट ना देखे हो तो हरियाणा जीके के नाम, हरियाणा सीईटी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको A1 क्वालिटी का डाटा मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। और ये भी थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन को लगा के। तो चलिए, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और इसमें हमारा फोकस रहेगा हरियाणा के जो त्यौहार और मेले और उत्सव वगैरह हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, चैत्र माह के प्रथम, ठीक है, चैत्र माह के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवसप्तरोवर्ष, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी, नवसप्तरोवर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्न में से किस उत्सव पर बासी खाने का प्रचलन है? तो बासी खाना खाते हैं सीती ताले, ठीक है, सीती साते जो पर्व मनाया जाता है, तो सीती साता पर्व है, ठीक है, तो यानी कि जो त्यौहार है, तो इसमें बासी खाना खाने की परंपरा है। आगे चलिए, गन्नौर, ठीक है, गणनौर का उत्सव किस विधि को मनाया जाता है? तो बताइए, ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गणनौर का त्यौहार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में माता देवी पूजन की शुरुआत किस माह में होती है? तो चैत माह। नेक्स्ट देखिए, दुर्गाष्टमी उत्सव, ठीक है, दुर्गाष्टमी उत्सव मनाया जाता है, तो ये चैत माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये रामनवमी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हरियाणा के किस पर्व में जलदान के विशेष तत्व है? तो ये है जुठेडे, ठीक है, जुठेडे जो पर्व है, तो जुठेडे पर्व पे जलदान का विशेष महत्व होता है, ठीक है, ये एकदम डीप लेवल का है। आगे चलिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से उत्सव पर वर्षा ऋतु के आगमन से संबंधित है? तो ये बढ़िया नवमी जो त्यौहार है, ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु के आगमन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तीज। नेक्स्ट देखिए, वर्षा ऋतु के स्वागत करने के लिए हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए? तो ये है तीज, ठीक है। आगे चलिए, सिंधारा, ठीक है, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को तीज पर दिया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, ठीक है, हरियाणा में कोथली उपहार, ठीक है, तो कोथली तीज के अवसर पर भेजी जाती है। आगे चलिए, तीज का वास्तविक नाम क्या है? तो ये है मधुश्रवा तीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं सुलूमण, ठीक है, सुलूमण या सलोमण। नेक्स्ट देखिए, जींद जिले के भूरायण नामक स्थान पर किस उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, तो जींद का जो जिला है, ठीक है, जींद जिले में जो भूरायण नामक का गांव वगैरह कह लो या फिर स्थान कह लो, तो यहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो यहाँ पर मनाते हैं शिव मंदिर उत्सव, ठीक है। आगे देखिए, नागपंचमी किस माह मनाई जाती है? तो ये सावन में। नेक्स्ट देखिए, गुगा नवमी, ठीक है, गुगा नवमी उत्सव हरियाणा के किस जिले में मनाते हैं? तो महेंद्रगढ़। नेक्स्ट देखिए, सूर्य पूजा त्यौहार हरियाणा में कहलाता है, तो ये कहलाता है गोगा नवमी, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस जानवर को गोगा नवमी त्यौहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा होती है? तो ये सांप की पूजा होती है, देखा होगा आपने। आगे चलिए, अगस्त सितंबर या फिर कह लो भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो ये मनाते हैं गणेश चतुर्थी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो चलिए 21 नंबर देखिए क्या कहता है, भगवान, ठीक है, भगवान राम ने जब रावण को मारा था तो भगवान की जो विजय हुई थी, ठीक है, तो इस विजय को कहते हैं दशहरा त्यौहार, ठीक है, विजयदशमी भी कहते हैं। आगे चलिए, देवोठनी, ठीक है, देवोठनी गयारस उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को किया जाता है, ये डीप लेवल का है। आगे चलिए, दिवाली का त्यौहार किस अमावस्या की तिथि को मनाते हैं? तो कार्तिकेय। आगे चलिए, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में छोटी दिवाली किस नाम से जानते हैं? तो ये गिरडी। नेक्स्ट देखिए, कार्तिकेय स्नान में स्नान का विशेष महत्व कब होता है? तो ये सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय पूर्व। समझ गए होंगे, हरियाणा में जो कार्तिक स्नान में स्नान का विशेष महत्व कब होता है? तो ये सूर्योदय से पूर्व, यानी कि सूर्योदय से पहले।
आते आगे चलिए। किस दिन दीपदान और गंगा स्नान का विशेष महत्व है? तो यह है कार्तिक पूर्णिमा को। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, किस त्यौहार पर कामदेव का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो बसंत पंचमी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस त्यौहार के अवसर पर पतंगबाजी या फिर पतंग उड़ाते हैं? तो बसंत पंचमी पतंग उड़ाई जाती है। आगे चलिए, मकर संक्रांति तो ये जनवरी में मनाई जाती है। आगे चलिए, ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहते हैं? तो ये मकर संक्रांति। नेक्स्ट देखिए, अम्बाला में दुराना नामक स्थान पर कौन सा त्यौहार या फिर मेला लगता है? तो ये लगता है शिव चौदस उत्सव। फ्रेंड्स आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आयोजित किया जाता है? तो ये है शिवरात्रि। होली का त्यौहार फ्रेंड्स तो ये फाल्गुन में मनाया जाता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता? तो ये ओणम। फ्रेंड्स ये ओणम है केरल का। बैसाखी त्यौहार फ्रेंड्स तो ये अप्रैल में मनाया जाता है, खासकर पंजाब में। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार रबी की फसलों के तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है? तो ये बैसाखी। आगे चलिए, गुरु अर्जुन देव व शहीदी दिवस तो ये जेठ माह में मनाया जाता है। आगे चलिए, गुरु पर्व का त्यौहार सिखों के किस गुरु की जयंती के रूप में मनाते हैं? तो गुरु नानक। और कई बार ये पूछ ले गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1469। 1469 में हुआ था, और आई थिंक ननकाना। आगे चलिए, गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस तो ये मार्गशीर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलिए, डोला मोहल्ला उत्सव किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये तेग बहादुर की स्मृति में मनाया जाता है, डोला मोहल्ला महोत्सव। और तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था? तो ए फॉर औरंगजेब। औरंगजेब ने इनको मरवा दिया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 41 नंबर देखिए। फ्रेंड्स हरियाणा का कौन सा त्यौहार सिख समुदाय के विशेष रूप में मनाया जाता है? तो ये लोहड़ी मनाया होगा। आगे चलिए, हरियाणा में रामदास जयंती कहाँ अति उत्सव से मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है चरखी दादरी के हिडोल में। फ्रेंड्स आगे चलिए, छमाही ओटम सांझी व्रत किस माह में रखा जाता है? तो ये व्रत रखा जाता है चैत और आश्विन माह में। फ्रेंड्स आगे चलिए, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो ये निर्जला ग्यास। आगे देखिए, दुर्गा व्रत की शुरुआत तो ये सावण में होती है। फ्रेंड्स आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गौ पूजा से संबंधित है? तो ये है घोषदास और ये दुबड़ी। फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और एकदम डीप लेवल का था ये। आगे चलिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार को हरियाणवी लोक भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो ये जाटी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस व्रत में पुत्रवती महिलाएं पुत्र के कल्याण हेतु व्रत रखती है? तो ये है अहोई माता। आगे चलिए, बाड़ा निकालने से संबंध किस व्रत से है? तो ये है अहोई माता। फ्रेंड्स आगे चलिए, गोपाष्टमी का व्रत कब रखा जाता है? ये कार्तिक माह में। नेक्स्ट देखिए, पति की आयु यानी कि पति की आयु लंबी हो तो कौन सा व्रत रखा जाता है? तो ये करवा चौथ। ये तो लॉलीपॉप है। आगे चलिए, संकट। फ्रेंड्स संकट कह लो या सकट, ये क्या लिखा है? फ्रेंड्स तो ये संकट कह लो या फिर सकट। चौथ निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये गणेश चतुर्थी। फ्रेंड्स ये सकट का त्यौहार जनवरी के फर्स्ट यानी कि 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाता है, यानी कि मकर संक्रांति के आसपास। और इस पर लगभग A1 क्वालिटी के लड्डू बनते हैं। फ्रेंड्स चावल के आटे के लड्डू बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में मनाया जाता है हर साल, मुझे पता है इसके बारे में। आगे चलिए, बामन द्वादशी का मेला तो ये लगता है कैथल और अम्बाड़ा में, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, हरियाणा। फ्रेंड्स हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में कौन सा मेला लगता है? तो ये जल झोलनी का मेला। आगे चलिए, फूल डोल मेले का आयोजन किसकी याद में किया जाता है? तो ये कृष्ण और गोपियों की स्मृति के लिए, यानी कि फूल डोल का मेला कृष्ण और गोपियों की याद में लगाया जाता है, या फिर बोल लो कृष्ण और गोपियों की स्मृति में। नेक्स्ट देखिए, हाथी का जगन्नाथ। हाथी के जगन्नाथ या फिर कृष्ण कह लो मंदिर के भद्रपद के माह में किस मेला लगता है? तो ये दशमी का मेला लगता है। भद्रपद के माह में दशमी का मेला लगता है, कहाँ पर? हाथी में। और किसकी याद में लगता है? तो ये जगन्नाथ या फिर कृष्ण के। आगे चलिए, बारह जयंती किस माह में मनाई जाती है? तो ये माह में। फ्रेंड्स आगे चलिए, हरियाणा में ऋषियों से संबंधित मेला कौन सा है? तो ये है अगस्त्य यायाति और ये पराशर। ऑप्शन नंबर डी।
सतकुंभा का मेला सोनीपत में लगता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलिए, हरियाणा के किस जिले में आजात ऋषि के नाम से एक मेला लगता है? तो ये लगता है भिवानी। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ढोसी तीर्थ स्थल किस किस ऋषि से संबंध था? तो ढोसी पहाड़ी होगी, चमन ऋषि से संबंध है ये। आगे चलिए फ्रेंड्स, तो ऐसे याद रखना, जो ढोसी की पहाड़ी है ये है महेंद्रगढ़ में, और ये चमन ऋषि की याद में यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे ढोसी की पहाड़ी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो UPPCS 2022 का एग्ज़ाम था वहाँ पर पूछा गया था कि ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में। ठीक फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आसपास के स्टेट में। अब जैसे 5 तारीख को जो CET का पेपर हुआ है हरियाणा का, ठीक फ्रेंड्स, तो उसमें एक क्वेश्चन यूपी से पूछा हुआ था कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा कौन सा था? तो पहला था इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक फ्रेंड्स, इलाहाबाद से हल्दिया, ये हल्दिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में, इलाहाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, और वहाँ पर पूछा हुआ था दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा था? तो ये था सादिया से धुबरी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आसपास के स्टेट वगैरह है ना, तो वहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन रख देते हैं, तो इसीलिए मैं बताता चलता हूँ आपको। आगे चलिए, चमन ऋषि की याद में तो ये ढोसी की पहाड़ी पर मेला लगता है, कई बार बता दिया। आगे चलिए, हरियाणा के पैबा में किसके उपलक्ष्य में मेले का आयोजन होता है? तो ये कार्तिक के उपलक्ष्य में हरियाणा के पेवा में मेला लगता है। आगे चलिए, हरियाणा में साधु संतों से संबंधित मेला है, तो ये है मोहनदास बाबा सरसाई नाथ और ये बुढ़ला संत का मेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, संत यज्ञ सेन। ठीक है, संत यज्ञ सेन की स्मृति में मेले का आयोजन होता है थानेश्वर। आगे चलिए, बाबा रामगिरी की स्मृति में करनाल के किस जिले में प्रतिवर्ष मेला लगता है? तो ये फ्रेंड्स, ये एक सेकंड क्या बोल दिया, हरियाणा में रामगिरी की स्मृति में करनाल जिले में किस स्थान पर मेला लगता है? तो ये पूनम। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये पूजम जगह है करनाल में, तो यहाँ पर मेला लगता है बाबा रामगिरी की याद में। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये करनाल में। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि बाबा रामगिरी का मेला कहाँ लगता है? तो करनाल में। ठीक फ्रेंड्स, और ये अगर ये पूछ ले करनाल में भी कौन सी जगह, तो ये है पूजम। ठीक है, पूजम जगह है कोई करनाल में। आगे चलिए, निक्का पीर की स्मृति में प्रतिवर्ष मेला लगता है, तो ये फतेहाबाद में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाबा मोहन देव का मेला किस माह में आयोजित होता है? ये सावन में। नेक्स्ट देखिए, रक्षाबंधन के अवसर पर किस जिले में बाबा खेड़े का मेला लगता है? तो ये भिवानी। अगला देखिए क्या कहता है, संत नित्यानंद। ठीक है, संत नित्यानंद की याद में किस स्थान पर प्रतिवर्ष मेला लगता है? तो ये झज्जर के माजरा में। आगे चलिए, किस संत की याद में नारनौल में मेला लगता है? तो ये बाबा रामशरण दास। ठीक है, और इस रामशरण से याद आया कि जो एंसेंट हिस्ट्री है ना, जो UPSC की बुक बताई जाती है, ठीक है ना, UPSC UPPCS के लिए जो बुक बताई जाती है, तो एंसेंट हिस्ट्री रामशरण शर्मा की बुक से, और मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा की बुक से, और मेडेवल हिस्ट्री तो विपिन चंद्रा की बुक से। एकदम UPSC लेवल का, UPPCS लेवल का सब कुछ करा दिया है। अगर कोई हरियाणा, ठीक है, हरियाणा HTET वगैरह या फिर ग्रुप डी की या फिर जो आने वाला एग्जाम है HCS की तैयारी करना चाहता है, तो आप हिस्ट्री वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं एकदम डिटेल में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, और ये मत सोचना कि सर हिस्ट्री अलग से कराएंगे, हिस्ट्री ऑलरेडी UPSC लेवल की पढ़ा रखी है, तो आपको बस वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, प्ले लिस्ट तक, और ऐसी पढ़ा रखी है एकदम डीप लेवल की। ठीक है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और टिके रहिए एक जगह। ठीक है, बाबा क्या बोल रहा हूँ, बूढ़ा बाबा का मेला प्रतिवर्ष लगता है, तो ये भाद्रपद मास की तृतीया को लगता है। आगे चलिए, बाबा जोरनाथ का मेला तो ये दादरी में लगता है। नेक्स्ट देखिए, बाबा नारायण दास की स्मृति में कहाँ पर मेला लगता है? तो ये थानेश्वर, जो कि राजधानी थी किसकी? हर्षवर्धन की। आगे चलिए, बाबा लडाना की समाधि पर मेले का आयोजन ये अश्विन माह में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा मेला बूढ़ा बाबा का मेले के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये संत बन खंडेश्वर का कोई संत था। ठीक है, जो संत खंडेश्वर का मेला लगता है बाबा बूढ़ा बाबा की याद में। ठीक है, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, कौन सा मेला नारनौल में कांटी में आयोजित होता है? तो ये बाबा नरसिंह दास का मेला नारनौल की कांटी में लगता है, ऐसे याद रखो। आगे चलिए, बाबा हिम्मतनाथ का मेला तो ये सोनीपत में लगता है। ये डीप लेवल के हैं 2-3। आगे चलिए, हरियाणा के सोनीपत जिले में रबड़वा, ठीक है, रबड़वा नामक स्थान पर किसकी स्मृति में मेला लगता है? तो बाबा बालकनाथ। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखना है इसको, रबड़ा को। ठीक है, रबड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनीपत में लगता है। और किसकी याद में? तो बाबा बालकनाथ की। ठीक है, आगे चलिए। फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की याद में मेला लगता है? तो ये बाबा मस्तनाथ। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए 81 नंबर देखिए। ठीक है, 81 नंबर क्या कहता है? हरियाणा में किसकी स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये है रविदासी पंथ, नित्यानंद और परमानंदी की याद में, इन सब की याद में मेला लगता है। ठीक है, हरियाणा में जो ये संत वगैरह थे तो इन सभी की याद में मेला लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए। रविदासी पंथ। ठीक है, रविदासी पंथ के संस्थापक संत रविदास का मेला। ठीक है, तो संत रविदास का मेला लगता है सिरसा में। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो बाबा गरीबदास। ठीक है, जो कि आशीर्वाद देने गए थे दिल्ली मोहम्मद शाह झंडूबाम रंगीला को। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस पंथ या संप्रदाय का मेला हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो ये दुसाध संप्रदाय का मेला, ये हरियाणा से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, ये दुसाध संप्रदाय का मेला आई थिंक ये लगता है मेरठ जिले में। आई थिंक ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो चलिए। दादू पंथ का संबंध है हरियाणा से, समता पंथ का और ये बेनामी संप्रदाय का संबंध है हरियाणा से, लेकिन ये दुसाध संप्रदाय का संबंध हरियाणा से नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। ये क्वेश्चन भी ऐसे मैंने पुट कर रखे हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की झलक आपने देख ली होगी। जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलान करने वाले पूछे गए थे, और ख़ासकर ये यूपीएससी के। ठीक है, यूपीएससी के एचसीएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, और यूपी पीसीएस में तो झड़ी लगा रखी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एकदम डीप लेवल में चलते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए। ठीक है, ये भदहरी का मेला नारनौल में लगता है। पूर्णमल का मेला तो गुरुग्राम में। मार्कंडेय का मेला तो ये अम्बाड़ा का है। प्रहलाद भक्त का मेला पलवल का। ऑप्शन नंबर डी। ये ऑलरेडी सही समय लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो चलिए देखिए। ठीक है, संत हरिदास का मेला झज्जर का है। ठीक है, यानी कि 2। बाबा बनदेव का मेला तो बनदेव का मेला रेवाड़ी का, यानी कि 1। कम्बरवाला मेला। ठीक है, कम्बरवाला बाबा का मेला तो ये है दादरी में। ठीक है, यानी कि 4। और सिद्ध महात्मा यानी कि पीर का मेला तो ये हो जाएगा पलवल का। ठीक है, यानी कि 2143 कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। ठीक है, संत रामदेव का मेला तो ये हिसार में लगता है। ठीक है, बाबा नारायण दास का मेला तो ये बल्लभगढ़ का है। बाबा मालदेव का मेला तो ये झज्जर का है। ठीक है, बाबा नाग देवता का मेला तो ये करनाल का। ठीक है, 1 2 3 4 तो ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए। परमानंदी। ठीक है, परमानंदी पंथ का मेला तो ये सावन माह में लगता है। आगे चलिए। नित्यानंदी पंथ का जो मेला वगैरह है तो ये भद्रपद मास में लगता है। आगे चलिए। चरणदासी संप्रदाय का मेला तो ये मार्गशीर्ष मास में लगता है। ठीक है, और कबीर संप्रदाय तो ये फागुन माह में। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर कई बार यहाँ से हिंदी में पूछ लेता कि कबीर की जो पुस्तक वगैरह थी तो साखी शब्द रामायणी। ठीक है, साखी शब्द रामायणी तो ये कबीर दास की है। ये कई बार पूछ लेता है हिंदी में। ठीक है, आगे चलिए। हरियाणा में सिख धर्म से संबंधित मेला कौन सा है? तो ये बाबा गोविंद सिंह का मेला, बाबा बूटा सिंह का मेला और हरिदास नाथ का मेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे हैं सिख धर्म के संबंधित। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से हिडोल दादरी में किस बाबा की याद में मेला लगता है? तो ये बाबा गुलाब गिर की याद में मेला लगता है। आगे चलिए। ठीक है, देखिए अगला क्या कहता है। हरियाणा के दादरी में फागुन महीने की अष्टमी में कौन सा मेला लगता है? बाबा नागा का मेला। आगे चलिए। बाबा छिल्लर दास। ठीक है, छिल्लर दास का मेला तो ये झज्जर में लगता है। नेक्स्ट देखिए। बाबा रघुनाथ का मेला तो ये नारनौल में लगता है। ठीक है, नारनौल में भी कहाँ? तो टिकारा में। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए। बाबा जोतनाथ का मेला दादरी के डांडी में लगता है। ये सही है। बाबा नर संत दास का मेला फागुन महीने में लगता है। ये सही है। बाबा सदाराम स्मृति में। ठीक है, बाबा सदाराम की स्मृति में महेंद्रगढ़ में मेला लगता है। ये सारे के सारे सही हैं। ठीक है, और ये डीप लेवल का था। आगे चलिए। अम्बाला ज़िले के प्रमुख मेले कौन से हैं? तो ये हो जाएगा द्वादशी का मेला, तीज का मेला और ये शारदा देवी का मेला। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर ये बावन द्वादशी का मेला और तीज का मेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर है। आगे चलिए। फरीदाबाद में एक मेला नहीं लगता, तो फरीदाबाद का मेला सती का मेला फरीदाबाद में नहीं लगता। ठीक है, याद रखेंगे।
बाकी फूलडोर का मेला, कालका का मेला और जन्माष्टमी का मेला लगता है। एक सेकंड रुको ठिकान। तो चलिए यहाँ थे ना ठिकान। तो ये सदी का मेला फरीदाबाद से बिलोंग नहीं करता ठिकान। बाकी ये फूलडोर और कालका और जन्माष्टमी का मेला तो ये फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। आगे चलिए, सती का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो भिवानी ठिकान, समझ गए होंगे। और ऊपर पूछा था सती का मेला बिलोंग नहीं करता किससे? फरीदाबाद से। आगे चलिए, शीतला माता, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो शीतला माता का मंदिर है हरियाणा के गुरुग्राम में ठिकान से, याद रखेंगे। और यहाँ पर मेला भी लगता है। आगे चलिए, हरियाणा का काली देवी का मेला तो ये मई माह में लगता है ठिकान से, ऐसे याद रखना। आगे चलिए, जींद जिले के प्रमुख मेले में से कौन सा एक नहीं है? तो ये गोगा पीर का मेला जींद का नहीं है ठिकान। बाकी हकटेश्वर का मेला सच्चा सौदा और ये बिलसर का मेला ठिकान ये जींद से बिलोंग करते हैं। बाकी ये गोगा पीर का मेला ये जींद जिले से बिलोंग नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं आगे ठिकान। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो छड़ियों का मेला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको छड़ियों का मेला लगता है करनाल में ठिकान। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेला कैथल जिले में आयोजित होता है? तो कैथल में लगता है देहाती मेला, पुंडरक का मेला और ये फाल्गुन का मेला। तो ऑप्शन नंबर डी ये सारे मेले हैं कैथल के। आगे चलिए, पैवा मेला ठिकान। तो पैवा पड़ता है कुरुक्षेत्र में, तो पैवा मेला लगता है कुरुक्षेत्र में ठिकान। आगे चलिए, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा मेला महेंद्रगढ़ जिले में नहीं लगता है? तो ये पराशर का मेला ये महेंद्रगढ़ का नहीं है ठिकान। तो ये भूरा भवानी का मेला, डोसी का मेला और ये हनुमान जी का मेला लगता है ठिकान से, याद रखना। ये सब है महेंद्रगढ़ के, लेकिन पराशर का मेला ये हम आगे देखते हैं कहाँ लगता है ठिकान। खासकर डोसी का मेला और ये हनुमान जी का मेला याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पानीपत में ठिकान। पानीपत में कौन सा मेला चैत्र आषाढ़ माह के प्रत्येक बुधवार को लगता है? जो पाथरी माता का मेला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये पूछ ले कितने दिन चलता है तो ये 1 महीने चलता है पाथरी माता का मेला। कलंदर पीर की मजार तो ये पानीपत में है। रेवाड़ी का शिवरात्रि मेला तो ये ठिकान, रेवाड़ी का शिवरात्रि पर जो मेला लगता है तो ये खड़गवास में लगता है, चमीनाबास में लगता है और कनेरी में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लगता है ठिकान। आगे चलिए, निम्नलिखित में से सिरसा जिले में कौन से मेले लगते हैं? तो सिरसा जिले में लगते हैं गणनौर का मेला ठिकान, रामदेव जी का मेला, बाबा भुगतान सा का मेला। तो ऑप्शन नंबर डी ठिकान। ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। सतकुंभा का मेला सोनीपत का है। नेक्स्ट देखिए, कपाल मोचन मेला ठिकान यमुनानगर में लगता है और कब लगता है? तो ये कार्तिक में ठिकान। आगे चलिए, मेवात जिले में कौन सा मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो ये है रामनवमी का त्यौहार ठिकान। रामनवमी का जो मेला है तो ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये मेवात जिले में लगता है ठिकान, रामनवमी का मेला। आगे चलिए, पलवल का दाऊ जी का मेला तो ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है बंचारी में ठिकान। दाऊ जी मेला कहाँ लगता है? पलवल में, और पलवल में भी कहाँ पर? बंचारी। आगे देखिए ठिकान, भीमसरेडी का मेला तो ये लॉलीपॉप है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भीमसरेडी का मेला लगता है झज्जर में ठिकान से, याद रखना है इसको, कई बार पूछा है। ये तो भीमेश्वरी का मेला तो ये झज्जर का है। नेक्स्ट चलिए देखिए, A1 क्वालिटी का क्वेश्चन आया तो चलिए मिलान करना है। तो कन्हैया गौशाला का मेला ठिकान। तो कन्हैया गौशाला का मेला लगता है कहाँ पर? तो ये फरीदाबाद का, यानी कि तीसरा। बलदेव छठ का मेला लगता है कहाँ पर? तो ये फरीदाबाद में ही लगता है और ये बलरामगढ़ में लगता है ठिकान। तो ये दूसरा। अग्रसेन जयंती ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अग्रसेन का संबंध था हिसार जिले से, यानी कि पहला। और राम राय हृदय का मेला लगता है जींद में ठिकान। और जींद को कहते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा का हृदय भी जींद को कहते हैं। तो ये हो जाएगा 3214 कहाँ पर है? तो 3214 है ऑप्शन नंबर सी में। ये देखिए, A1 क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपको यूट्यूब पर कोई चैनल वाला करा रहा हो अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम ठिकान। एग्ज़ाम में क्या डिमांड चल रही है, तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी धीरे धीरे बनने लगे हैं। तो उसी की तरह मैं भी एग्जामिनर की तरह ही ऐसे क्वेश्चन भी प्रिंट करके लेके आया हूँ ठिकान। और ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपको यूट्यूब पर हरियाणा जीके को कोई प्रोवाइड करा रहा हो फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, कंटेंट वगैरह पसंद आए तो फ्रेंड्स आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको बीच में वीडियो में बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह तो हूँ नहीं और कई बार बता चुका है फ्रेंड्स। कई चैनल पे मैंने देखा है, मान लो आप ऑनलाइन हो 1000 ठिकान 1000 बच्चे वीडियो देख रहे हैं और वो कहेंगे लाइक हैं 200, पहले कहेंगे लाइक बढ़ाओ ठिकान, फिर शेयर करके आओ, ये करो, वो अपना काम नहीं है ठिकान। आप एक लाइक कर सकते हो अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है ठिकान, वरना डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके लिए ही बनाया गया है, तो आप वो भी कर सकते हो ठिकान।
और कई लोग कह रहे हैं कि आप आगे जाके पेड करने वाले, तो मैं पेड वगैरह कुछ नहीं करूँगा। मेरे चैनल पर कंटेंट फ्री था और फ्री है और फ्री ही रहेगा। ठीक है, फ्री था, फ्री है और फ्री ही रहेगा, बट आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, अगर मैं यही क्वेश्चन आपको ये बोल दूं कि मेरा ये ऐप डाउनलोड कर लो और इसमें आपको PDF मिल जाएगी इतने रुपए में, ठीक है, तो आप धड़ाधड़ करते डाउनलोड। और मैं कहता कि 100 रुपये की PDF है, 99 की है, तो आप ख़रीदते भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है करने का। जो हम अपने चैनल पर डाटा फ्री था, फ्री है और फ्री ही रहेगा, चाहे वो हरियाणा GK का हो, चाहे वो UPSC लेवल का हो, चाहे UP PCS का हो, चाहे वो HCS का लेवल हो। फ्रेंड्स, जो डाटा करा रहा हूँ वो फ्री था, फ्री है, फ्री ही रहेगा, बट आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करो। ठीक है, ताकि अपना चैनल बड़ा हो, परिवार बड़ा हो, तो इवन क्वालिटी का और मज़ा आए पढ़ाने में। तो चलिए यहाँ पर मेला, और यहाँ पर देखते हैं कब क्या कौन सा मेला कहाँ लगता है और कौन सी तारीख को लगता है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, आई होप दिखाई दे रहा होगा क्लियर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहला फ्रेंड्स, दंतान साहिब का मेला। तो ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है दंतान साहिब का मेला, ये लगता तो जींद में है, लेकिन कब लगता है? प्रत्येक माह की अमावस्या को। ठीक है, प्रत्येक जो महीना आता है तो उसमें अमावस्या को लगता है, यानी कि दूसरा। चैत माता का मेला, तो ये पानीपत में लगता है। तो पानीपत में कब लगता है? ये मार्च अप्रैल में लगता है। ठीक है, यानी कि तीसरा। सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण का मेला, तो ये कुरुक्षेत्र में लगता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सूर्य ग्रहण के दिन लगता है, यानी कि चौथा। और काली माई का मेला, तो ये पंचकुला का है और ये अश्विनी माह में लगता है, यानी कि 2341 कहाँ पर है? तो ये 2341 ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आगे चलिए। राधा स्वामी का मेला, तो ये सिरसा में लगता है। ठीक है, शिवरात्रि का मेला, तो ये रोहतक में लगता है, और ये पूछ ले कहाँ पर? रोहतक में, तो ये कलाई। ठीक है, आगे चलिए। रावण का मेला, तो ये मेवात का है, और ये डुलंडी का मेला। ठीक है, डुलंडी का मेला, तो ये लगता है झज्जर। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए। ठीक है, तो ये गीता महोत्सव तो बता ही रखा है कितनी बार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र। ठीक है, आगे चलिए। वैश्विक स्तर पर गीता महोत्सव कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2017 से। नेक्स्ट देखिए, सूरजकुंड का मेला, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और हज़ारों बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, और ये CET का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी ये पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सूरजकुंड का जो मेला है तो ये कब से लग रहा है? तो उसका आंसर था 1987, और इसका आंसर है सूरजकुंड का मेला लगता है कहाँ पर? तो ये फरीदाबाद। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत कला का मेला है जो प्रत्येक साल में फरवरी माह में लगता है। ठीक है, तो सूरजकुंड का मेला ऐसे याद रखना, सूरजकुंड का मेला लगता है कहाँ? फरीदाबाद में। और कब लगता है? तो ये फरवरी में। ठीक है, और फरवरी में भी कब? तो 1 to 15 फरवरी, 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण भारत में शिल्पी और कलाकार मेले, ठीक है, शिल्पी और कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो ये सूरजकुंड का मेला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूरे भारत के जो शिल्पी और कलाकार वगैरह हैं, ठीक है, जो हाथ वगैरह से जो कलाकारी दिखाते हैं, मतलब तो ये मेला लगता है फरीदाबाद में। तो अपने हाथ से बनाए हुए टोकरी, टिफिन टोकरी ले लो, या फिर क्रोकरी ले लो, या फिर मिट्टी वगैरह के बर्तन, टिफिन, तो ये पूरे भारत के जो शिल्पी और कलाकार हैं तो वो इस मेले में भाग लेने के लिए आते हैं, सूरजकुंड के मेले में। टिफिन समझ गए होगे। अब मान लो आप A1 क्वालिटी के बना लेते हो क्या, ये पिड्डी वगैरह, टिफिन, जो बैठने वाली लकड़ी की जो पिड्डी वगैरह होती है, टिफिन, तो ये बना के इस मेले में बेचने के लिए लेके आते हैं। टिफिन, शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? तो ये देखिए, सूर्य क्राफ्ट का मेला। ठीक है, आगे चलिए। हरियाणा में सूर्य ग्रहण का मेला, तो ये कुरुक्षेत्र में लगता है, ऊपर बता दिया है। आम मेला, ठीक है, तो आम मेला ये पूछा गया था कहाँ पर? तो ये हरियाणा CET में पूछा गया था। आम मेला लगता है पिंजौर में। ठीक है, शायद क्वेश्चन ये था, पता नहीं, क्वेश्चन ऐसा था कि आम पिंजौर किसके लिए फेमस है? आम के लिए। पता नहीं ये क्वेश्चन था कि ये आम मेला कहाँ लगता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही था और पिंजौर के ऊपर था। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पिंजौर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया था। पता नहीं ये था कि पिंजौर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आम के लिए। ठीक है, और ये आम मेला भी पिंजौर में ही लगता है। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद भी हम आगे बढ़ेंगे। आगे चलिए। पिंजौर में आम मेले, ठीक है, पिंजौर में जो आम मेला लगता है तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 से। ठीक है, तो ये थे हरियाणा के जो कुछ मेले वगैरह। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए, आज मॉर्निंग में मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी, हरियाणा का जिले क्रमवार, और यहाँ से पढ़ा दिया हरियाणा के मेले वगैरह। अब हम चलते हैं हरियाणा की संस्कृति और संप्रदा पर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये PDF। ठीक है, और PDF खुलने दो एक बार।
ठीक है ना। तो चलिए, और इसमें हम देखेंगे हरियाणा की जो संस्कृति और संप्रदाय वगैरह है। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। और इसमें बिल्कुल एकदम डीप लेवल के जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। एकदम बढ़िया मज़ा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है ना। आप भी कहोगे कि सर अजीब ही क्वेश्चन है, कहाँ से लेकर आए हो। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हरियाणवी भाषा में, ठीक है ना, हरियाणवी भाषा में पगड़ी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं साफ़ी और पगड़ी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं, तो ये खंडवा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन इस PDF में ऐड कर रखे हैं। आगे चलिए, हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग से बनी पगड़ी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पाग। ठीक है ना। और नॉर्मल पगड़ी पूछ ले कि हरियाणा में जो सर पर पगड़ी पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं खंडवा। ठीक है ना। बट यहाँ पर राजपूती ढंग से जो बनी पगड़ी है तो उसको कहेंगे पाग। आगे देखिए, विशेष अवसरों पर सैनिकों द्वारा धारण की जाने वाली वेशभूषा क्या है, तो उसको कहते हैं सफ़ा। ठीक है ना। सफ़ा, जो ये सैनिक वगैरह जो एकदम अपनी ड्रेस वगैरह लगा के कहीं परेड वगैरह में जाते हैं तो उसको कहा जाता है साफ़ा। ठीक है ना। आगे चलिए, गले में पहने जाने वाले ऊन से बने मुफलर। ठीक है ना। जो ऊन से बना मुफलर है, मुफलर को इसको कहते हैं गुलीबंद। ठीक है ना। जो ये परना वगैरह घेर लेते हैं ना सर्दियों में। ठीक है ना। परना तो गर्मियों में काम आता है, लेकिन एक जो सर्दियों के लिए होता है ना, जो ऊन से बना होता है, उसको कहते हैं मुफलर। और उसको मुफलर को गुलीबंद कहते हैं। ठीक है ना। गुलीबंद हरियाणवी भाषा में। आगे चलिए, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी, तो ये है मुरेठा। आगे चलिए, ठीक है ना, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कुर्ता सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं कुर्ता। ठीक है ना। वैसे कुर्ता ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हरियाणा में जो पुरुषों द्वारा जो पहना जाता है तो हरियाणवी लोग कहते हैं कुर्ता। ठीक है ना। कुर्ता, कुर्ता। ठीक है ना, समझ गए होंगे। हरियाणा में पुरुषों द्वारा, ठीक है ना, हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर जो शीतकाल में उड़ी जाती है तो इसको कहते हैं खेस। ठीक है ना। खेस कह देते हैं और कई बार कह देते हैं खेसी। अरे वही जो रामलीला में उड़ उड़ के जाते थे आज से 10-12 साल पहले। ठीक है ना। अब तो देख लो रामलीला वगैरह हो जाती है, ठंड का पता नहीं लग रहा। अब देखिए नवंबर पूरा कंप्लीट हो गया और आज शायद 27 तारीख है और ठंड का पता नहीं लग रहा। ठीक है ना। और आज से 10-12 साल पहले जाओ तो इतनी जनसंख्या वगैरह नहीं थी, इतना धूल धक्काड़ नहीं था, और उस टाइम खेसी उड़ उड़ के जाते थे रामलीला देखने और मूंगफली खाते थे। आगे चलिए, वो भी दिन थे। ठीक है ना। कोई टेंशन वगैरह नहीं थी, और आज के टाइम तो ज़िंदगी का कोई पता ही नहीं कब क्या हो जाए। तो चलिए, ठीक है ना, आगे देखिए, हरियाणा के किस परिधान को सम्मान का प्रतीक माना जाता है, तो ये है कमर का दुपट्टा। ठीक है ना। कमर का दुपट्टा, तो इसको हरियाणा में सम्मान का प्रतीक माना जाता है। आई थिंक ये लेडीजों की बात हो रही है। आगे चलिए, निम्नलिखित परिधानों में से कौन हाथों से काते गए सूत से निर्मित होता है, तो ये है दोहर। ठीक है ना। जो हाथों से जो सूत काटते हैं ना, जो रुई वगैरह बनाते हैं, तो रुई से बनाया हुआ होगा ये दोहर। ठीक है ना। आगे चलिए, ठीक है ना, सूत माने धागा भी होता है। आगे चलिए, हरियाणा में स्त्रियों की वेशभूषा सबसे प्रचलित परिधान कौन सा है, तो ओढ़ना, घाघरी और आंगी। ठीक है ना। ये सारे हैं स्त्रियों के। आगे चलिए, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमीज अथवा सूट का ही एक प्रारूप है, तो इसको कहते हैं जम्फर। ठीक है ना। जम्फर वगैरह होता है तो इसको सूट का ही, ये कमीज का ही प्रारूप होता है। ठीक है ना, जम्फर। वो कम है ना गाँव वगैरह में। ठीक है ना, आज तो घना ही हैंडी जम्फर पहन रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए, और ये क्वेश्चन हरियाणा CET का पूछा हुआ है। ठीक है ना। CET में ये क्वेश्चन पूछा था, ये 5 पता नहीं 6 तारीख को पूछा था शिफ्ट में। तो चलिए, हरियाणा में महिलाओं की एक पारंपरिक वेशभूषा है जो विवाह पर दुल्हन को उपहार के रूप में दिया जाता है, तो उसको कहते हैं डिमाच। ठीक है। और वहाँ पर डिमाच की जगह ये डिमीची लिखा हुआ था। ठीक है। डिमीची ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है। तो उसका आंसर यही था, डिमाच या फिर डिमीची। और ये हरियाणा CET में पूछा हुआ था, आई थिंक 6 तारीख को। आगे चलिए, जलसे की कढ़ाई का परिधान किससे संबंधित है, ये कंग से। फुलकारी, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये UP में 2-3 बार पूछा है। ठीक है। तो फुलकारी का अर्थ क्या है, तो शॉल बनाने की एक कला है फुलकारी। ठीक है। और ये कहाँ की है, तो ये अपने है पंजाब की। ठीक है। और पंजाब से फिर हरियाणा में आई है। ठीक है। ज़्यादातर UP वाले हरियाणा को ही रख के पूछते हैं कि ये फुलकारी कहाँ से आई है, तो ये हरियाणा की है। ठीक है। अगर हरियाणा ऑप्शन में ना हो तो पंजाब पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। आगे चलिए, नीले कपड़े पर पीले रंग की जो पाट कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा बनता है तो उसको कहते हैं लेह। आगे चलिए, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा घाघरा मुख्यतः गुजरी महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है? तो गुजरी महिलाएं धारण करती है उल्टी लामड़ का घाघरा। ठीक है, उल्टी लामड़ का घाघरा ये कौन धारण करती हैं? तो ये हरियाणा की महिलाएं, खासकर जो गुजरी महिलाएं, ठीक है, यानी कि गुज्जर जाति से बिलोंग करती है। हरियाणा में चांद तारा, ठीक है, चांद तारा महिलाओं द्वारा जो घाघरा पहना जाता है तो वो बना होता है खद्दर का। ठीक है, ये खद्दर का, ठीक है, हरियाणा में जो महिलाएं चांद तारा वाला घाघरा पहनती हैं तो वो खद्दर का बना होता है। ठीक है, इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये फरल क्या है? तो ये है एक टोपी। ठीक है, फरल, ठीक है, फरल एक टोपी है। ठीक है, ये फरल एक टोपी है और मुझे इस क्वेश्चन पे डाउट है। ठीक है, ये हरियाणा सीईटी का पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैंने लगभग क्या कहते हैं लूसेंट की बुक से 1000 क्वेश्चन कराए हैं ना हरियाणा जी के, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन था और ये शायद सीईटी में पूछा था कि फरल क्या होता है। तो वहाँ पर इसका आंसर होता कि जो छोटे बच्चों की कमीज होती है ना तो उसको शायद फरल कहते हैं। ठीक है, याद रखना। बट इस क्वेश्चन को अभी स्टार वगैरह लगा लो। ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। बाकी अदरवाइज़ हरियाणा की जो आंसर की आएगी तो उसमें देखते हैं फ़रल को क्या बताया गया है, क्योंकि मैंने जब 1000 क्वेश्चन कराए थे लूसेंट की बुक से तो ये फ़रल को मैंने बताया था कि ये छोटे बच्चों की जो कमीज़ होती है ना तो उसको कमीज़ को फ़रल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी स्टार लगा लो। ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ मिलान करना है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनने लग गए हैं। ठीक है, तो अपन भी एग्जामिनर की तरह ही क्वेश्चन बनाने लग गए हैं। तो चलिए देखिए, कोटी। ठीक है, तो कोटी को जैकेट भी कह देते हैं। कोटी ज़्यादातर महिलाएं धारण करती हैं और जैकेट वगैरह जेंट्स की होती है। ठीक है, तो कोटी हो जाएगी जैकेट के समान। दामन, ठीक है, तो ये दामन हो जाएगा घाघरा। पीलिया, ठीक है, तो पीलिया क्या होता है? ये दुपट्टा। और आंगी तो ये अंतर्वस्त्र यानी कि अंडर गारमेंट। ठीक है, समझ गए होगे। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 21 नंबर देखते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, आई होप क्लियर। तो चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो लहरिया क्या होता है? ठीक है, तो लहरिया एक तरफ ये नाम है और एक तरफ ये पद्धति है। ठीक है, तो चलिए देखिए लहरिया। तो लहरिया क्या होता है? तो ये देखिए बंदेज पद्धति से रंगाई गई एक ओढ़नी। ठीक है, तो लहरिया होता है जो रंगी हुई ओढ़नी या फिर कलरफुल ओढ़नी को कहते हैं लहरिया। ठीक है, अब मोंडिया क्या होता है? तो ये मोंडिया होता है महीन ओढ़ना। ठीक है, महीन ओढ़ना एकदम बिल्कुल बारीक कपड़े का, तो उसको कहते हैं महीन ओढ़ना। आगे चलिए गुमटी। ठीक है, तो गुमटी सूते कपड़ों पर रेशमी बिंदियों से कड़ी ओढ़नी। ठीक है, तो गुमटी क्या है? तो ये रेशमी ओढ़नी है सूती कपड़े की। और बोल क्या है? तो रेशमी पट्टेदार कड़ी ओढ़ना। ठीक है, तो ये बोल क्या है? तो रेशमी पट्टेदार कड़ा ओढ़ना को कहते हैं बोल। ठीक है, और ये एकदम डीप लेवल का है, HCS से उठाया है ये मैंने क्वेश्चन। तो ये देखिए 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही तो मिले हैं। आगे चलिए। ठीक है, पारंपरिक आभूषण रमझोल किससे संबंधित है? तो ये पायल से कहते हैं रमझोल। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन चांदी से बना गोलाकार आभूषण है? तो ये है टकना। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने? ठीक है, तो ये टणका है जो कि एक चांदी का बना होता है गोलाकार आभूषण है। ठीक है, तो ये चांदी का है टणका। ठीक है, आगे चलिए। गेलिया। ठीक है, गेलिया आभूषण पर तारों से फूलों की आकृति बनी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्लोरी। ठीक है, और कई बार ये पूछ लेता है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। आगे देखें निम्नलिखित आभूषणों में कौन चांदी से बना होता है? तो ये छैल। ठीक है, छैल कड़े और ये पगपान और ये न्योरी। ठीक है, तो ये तीनों आभूषण चांदी के बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में पहना जाता है? तो कांगड़ी, आरसी और ये टांड। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हाथों के हैं। आगे चलिए। कड़ुल्ला। ठीक है, कड़ुल्ला आभूषण महिलाएं तो ये बाजू में पहनती हैं। गजरा। ठीक है, गजरा किस अंग में पहना जाता है? गजरा आभूषण तो ये है कलाई। ठीक है, कलाई में पहना जाता है गजरा। ठीक है, तो ये बालों वाले गजरे की बात नहीं हो रही है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ का है? तो ये है उणच, पछेली और लंगर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सोने और चांदी से बना है? तो ये है गोखरू। ठीक है, गोखरू। ठीक है, गोखरू याद रखना ये सोने और चांदी का बना है। तो आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस आभूषण को रानी हार भी कहते हैं? तो ये है
चंदन हार को रानी हार कहते हैं। कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा गले में पहना जाता है? ये है गोफिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण बच्चों का है? तो ये है हंसली। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण होता है? तो ये है दुस्सी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले का है? तो ये मुक्तमाला और पत्री और ये टुस्सी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो देखिए, मटेरियल आभूषण ढोलक के आकार का एक ताबीज होता है, ये सही है। तांती किसी देवता देवी के नाम पर एक कलाई में चांदी का एक तार का धागा होता है, तो ये सही है। हमेल। ठीक है। हमेल सोने से बना एक आभूषण होता है, तो ये सारे के सारे सही हैं। और ये डीप लेवल का है एकदम, क्योंकि आजकल क्वेश्चन डीप में ही पूछे जा रहे हैं। आगे चलिए, बोरला आभूषण तो महिलाएं मस्तक पर पहनती है। ठीक है। बोरला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती है? तो मस्तक, यानी कि माथे का जो टीका वगैरह होता होगा उसकी बात हो रही है। बाकी मुझे इतना ज्ञान नहीं है लेडीजों के जो पहनने ओढ़ने का सामान वगैरह उसके ऊपर। आगे चलिए, हरियाणा की महिलाएं सोने से बने हुए गहने पुरली। ठीक है। तो पुरली ये नाक में पहना जाता है। ठीक है। पुरली। और आजकल इसको क्या कह देते हैं, कुछ लोग कोका बोल देते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आगे चलिए, हरियाणा में पुरुषों द्वारा कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो पुरुषों द्वारा पहना जाता है कौन सा? मुर्की। ठीक है। मुर्की। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भोजनी आभूषण हरियाणा की महिलाएं तो ये कान में धारण करती है। ठीक है। कान का आभूषण कौन सा है? तो ये भोजनी है। ठीक है। भोजनी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कान का आभूषण है? तो ये है गुड्डा। ठीक है। ओगनिया। ठीक है। गुड्डा और ओगनिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, तो चलिए 41 नंबर देखते हैं। ठीक है। और थोड़ा कलर चेंज करते हैं, कलर लेते हैं रेड। ठीक है। रेड नहीं, ग्रीन। ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित आभूषणों में से कौन लौंग की तरह होता है? तो ये भौरा को लौंग की तरह होता है, भौरा। ठीक है। आगे चलिए, कमर का आभूषण नहीं है, तो ये कुड़क कमर का आभूषण नहीं है। ठीक है। याद रखना। बाकी देख लो, कुड़क का वो कमर का आभूषण नहीं है, तो तगड़ी, सटका और ये चौथ। ठीक है। तो ये कमर में पहने जाते हैं, बाकी कुड़क का कमर से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, क्या कहता है, चूड़। ठीक है। तो चूड़ हाथ का आभूषण है, सरेज। ठीक है। सेरज, तो ये सेरज है सिर का। और ये तागा। ठीक है। तागा है माथे का आभूषण। और ये फूल, कर्ण फूल, तो ये कान का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, तो ये पाली। ठीक है। तो पाली कहाँ पहना जाता है? तो ये पैर में पहना जाता है। डालिया। ठीक है। तो डालिया कहाँ का है? तो ये बाजू का है। दामनी। ठीक है। दामनी है उंगली का। और ये कुंठी। ठीक है। तो कुंठी है गले का। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 2 4। ठीक है। 3 1 2 4 कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी में। देखिए, चौंकी। ठीक है। तो चौंकी गले से संबंधित है। मेहमद। ठीक है। तो मेहमद माथे का है। और मोरूबर। ठीक है। तो मोरूबर है कान का। और ये कर्णवती, तो ये कमर का। ठीक है। ये 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही सम्मिलित है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आवागमन से संबंधित लोक विश्वास नहीं है? तो आवा संबंधी से लोक विश्वास नहीं है, तो नवरा क्या लिखा है? एक सेकंड। ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो ये हो जाएगा नवरात्र के दिन गरुड़ पक्षी का दिखना। ठीक है। मतलब सिंपल वे में समझिए, ये मतलब आप कहीं जा रहे हो। ठीक है। तो रास्ते में आवागमन का मतलब कहीं आप जा रहे हो या फिर कहीं से आ रहे हो, तो रास्ते में अगर आपको नवरात्रि के दिन गरुड़ का पक्षी दिख जाए तो हरियाणा में इसको अशुभ मानते हैं। ठीक है। तो यही बात बताई गई कि आवागमन के संबंधित लोक विश्वास नहीं है, तो ये नवरात्र के दिन गरुड़ का पक्षी का दिख जाना तो इसको अशुभ माना जाता है। आगे चलिए, हरियाणा में घर से निकलते समय डैश का दिखना शुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता। मतलब यहाँ भी बताना कि कौन सा घर से निकलते समय अशुभ माना जाता है। तो ये है कुत्ते हड्डी। ठीक है। कुत्ते हड्डी लिए हुए सन्यासी और सुनार। ठीक है। सन्यासी और सुनार ये 3 चीज़ दिख जाएँ तो इसको हरियाणा में घर से निकलते हुए शुभ नहीं माना जाता। ठीक है। मैंने कहा है ना, एकदम जीरो। ठीक है। जीरो से एकदम हीरो बना दूंगा हरियाणा जी के में। ठीक है। डीप लेवल में चल रहे हैं एकदम। और ऐसे क्वेश्चन आपको अगर यूट्यूब पे मिल जाएँ
तो मुझे ज़रूर बताना, मैं भी और डीप में तैयारी करवाऊँगा आपकी, ठीक है ना। तो चलिए, हरियाणा में किस दिशा की ओर मुँह करके कोई कार्य करना शुभ नहीं माना जाता? तो दक्षिणी दिशा की तरफ करके मुँह करके कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मानते हैं हरियाणा में अशुभ, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा में सामाजिक नियमों से संबंधित लोक विश्वास क्या है? तो ये बुधवार के दिन बेटे की माँ बाल नहीं धोती, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताना है लोक विश्वास, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताना हरियाणा में सामाजिक नियमों के से संबंधित में लोक विश्वास क्या है? तो बुधवार के दिन मतलब बेटे की माँ बाल नहीं धोती, मंगलवार को खुदाई करना अशुभ माना जाता है, ये सही है। शुक्रवार के दिन कार की शुरुआत करना अशुभ माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारे सही है। आगे चलिए, अमावस्या के दिन क्या करना शुभ नहीं माना जाता? तो ये नहीं माना जाता बैलों द्वारा जुताई, घर में चक्की चलाना और दूध बिलोना, ठीक है ना। तो ये अगर करोगे अमावस्या के दिन तो इसको मानते हैं अशुभ। आगे चलिए, बीमार व्यक्ति को छींक आने पर क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कुटुंबी जन शर्तजीव, ठीक है ना। कुटुंबी जन शर्तजीव बोलते हैं, मतलब बीमार व्यक्ति को छींक आ जाएगी तो ये कुटुंबी जन शर्तजीव कहा जाता है, ठीक है। बच्चे को छींक आने पर क्या बोला जाता है? तो ये बच्चे को बोलते हैं छींक माता छत्रपति, दादा के आंगन में मैं दौड़ डोल खेल, ठीक है, और माथे रति तेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, पशुओं के बछड़े को नज़र से बचाने के लिए किस अंग पर डोरा और पैर में धागा बांधते हैं? तो ये नीला, ठीक है। तो पशुओं के जो पशु हैं तो उनके जो बछड़े वगैरह होते हैं, जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको नज़र से बचाने के लिए तो उनको धागा बांधा जाता है पैरों में, तो उसको नीले रंग का डोरा वगैरह कह लो या फिर धागा कह लो। आगे चलिए, नवजात शिशु के दुर्बल होने पर, ठीक है, नवजात शिशु के दुर्बल होने पर किस वस्तु से तौला जाता है? तो ये जूतों से, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ गए होगे, मतलब कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, 1-2 महीने का है, अगर वो कमज़ोर है तो उसको किस वस्तु से तौला जाएगा? तो उसको जूतों से, ठीक है। ये अजीब ही क्वेश्चन है और शायद आपने पहली बार सुना हो। आगे चलिए, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन शगुन माना जाता है? तो ये है दशहरे के दिन अगर नीलकंठ का पक्षी दिख जाए तो समझ लो सोने पर सुहागा। आगे चलिए, चिड़िया का रेत में नहाना, ठीक है, किस शगुन की ओर संकेत करता है? तो वर्षा होगी, ठीक है। अगर चिड़िया रेत में नहा रही है यानी रेत में मतलब छलांगे लगा रही है तो समझ लो बारिश होने के आसार हैं, ठीक है ना। अतिथि आगमन का संकेत है, तो कौवे, ठीक है, कौवे का बोलना, जैसे आज से लगभग 15-20 साल पहले अगर घर के ऊपर कौवा बैठता था तो वो काँय काँय करता था, तो गांव वगैरह में कहते थे कि आज कोई आने वाला है, ठीक है ना। अतिथि निम्नलिखित में से कौन सा शगुन है? ठीक है ना, तो कौवे का बोलना ये शगुन माना जाता है। आगे चलिए, हथेली का खुजलाना, ठीक है ना, तो धन की प्राप्ति, मतलब आज मेरी हथेली खुजला रही तो मतलब पैसे आने वाले हैं। हरियाणा में रोटी का मुड़ना, ठीक है ना, तो मेहमान के घर में आने का संकेत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कथन कारण वाला है, मतलब मिलान करने वाला है। कथन कारण वाला तो यूपी पीसीएस के फेवरेट है। तो चलिए, जूती, ठीक है, जूती पर जूती चढ़ाना का क्या अर्थ है? दूर की यात्रा करना, ठीक है। हरियाणा में बोलते हैं जूती पर जूती चढ़ाने का मतलब है दूर की यात्रा करना, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना। आगे चलिए, दही अथवा चांदी का दर्शन, ठीक है, दही अथवा चांदी का दर्शन तो ये शुभ सूचना के संकेत देता है, ठीक है। पैरों का खुजलाना मतलब यात्रा के संकेत है कि मतलब पैरा में खाज हो रही है तो मतलब कहीं जाना आना पड़ेगा। आगे चलिए, धूप के दर्शन, ठीक है, तो धूप के दर्शन मतलब दिन का सुख से बीतना, ठीक है, दिन का सुख से बीतना मतलब धूप के दर्शन। और ये दूब माने एक घास का नाम होता है, आई थिंक दूब, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही तो मिले थे। आगे चलिए, महोत्प्यात, ठीक है ना, महोप्यात कितने होते हैं? तो ये 16 है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्प्यात है? तो ये पृथ्वी पर रक्त वर्षा और भूकंप और घोर वज्रपात का होना, तो ये है सारे महोत्प्यात के संकेत। आगे चलिए, निर्मित, ठीक है, निर्मित कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उपलिंग, ठीक है ना, उपलिंग की संख्या कितनी है? तो ये 20। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपशगुन है? ठीक है ना, तो काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये तो सबको पता होगा। आगे चलिए, शमशान में गीदड़ों के रोने से किस अपशगुन की ओर संकेत करता है? तो मृत्यु होना, ठीक है ना। मान लो शमशान में गीदड़ रो रहे हैं तो समझ लो
कि किसी का बुलावा आ गया। ठीक, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपशगुन श्रेणी में आता है? तो छींक आना। ठीक, ईंधन का टोकरा के लिए किसी का रास्ता काटना। ठीक, पुरुषों की बाईं आंख का फड़कना, ये सारे अशुभ संकेत हैं। ठीक, इस वर्ड को याद रखना, ईंधन का टोकरा। ठीक, मान लो आप जा रहे हो, घर से बाहर निकले, अगर ईंधन का टोकरा मतलब अगर कोई गोसे लेकर, तसले में गोसे लेकर सर पे रख के लेडीज़ वगैरह अगर वो दिख जाए तो ये भी अशुभ संकेत माना जाता है। ठीक, ये मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर कोई गोसे लेकर तासले में लेके जा रही है, या फिर हाथा में लेके जा रही है, या फिर खाली बाल्टी लेकर जा रही है कोई लेडीज़ वगैरह, तो उसको भी अशुभ माना जाता है हरियाणा में। और ये हरियाणा में नहीं, ये यूपी में भी माना जाता है। ठीक, और कोई विधवा वगैरह दिख जाए तो वो भी अशुभ माना जाता है। ठीक, अगर मान लो कोई लेडीज़ वगैरह है या फिर कोई जेंट्स है, बाल्टी भरी हुई पानी की बाल्टी मिल जाए देखने को, तो समझ लेना कार्य शुभ होगा। ठीक, भरी हुई बाल्टी दिखना तो ये शुभ कार्य माना जाता है, और खाली बाल्टी लेके जाए तो ये अशुभ। आगे चलिए, गां। ठीक, गां की भैंस तड़े। ठीक, गां की भैंस तड़े, भैंस की गां तड़े युक्ति का क्या अर्थ है? तो ये है कठिन परिस्थितियों में भी जीवन यापन करना। ठीक, मतलब गां की भैंस तड़े और भैंस की गां तड़े, तो मतलब कठिन कार्य हो रहा है। ठीक, ऊपर नीचे। आगे चलिए, जोटिया की लड़ाई। ठीक, जोटिया की लड़ाई में झुंडों का खो। ठीक, जोटिया की लड़ाई में झुंडों का खो का क्या अर्थ है? तो ये बलवानों के झगड़े में कमज़ोर को हानि। ठीक, आगे चलिए, स्वार्थी व्यक्ति एक दूसरे की परवाह नहीं करता, तो इसका क्या कारण है? अपना भरना। ठीक, अपना भरना तय जगत का भरना। ठीक, समझ गए होगे, मतलब स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता, तो इसका मतलब है कि अपना भरना तय जगत का भरना। ठीक, मतलब पहले हमारा पेट भर जाए, उसके बाद दूसरे का देखेंगे। सबने। ठीक, सबका अपने के प्रति आत्मिक लगाव होता है। ठीक, सबका अपने के प्रति आत्मिक लगाव होता है, तो इसका क्या लोकोक्ति बनेगी? तो इसकी लोकोक्ति बनेगी, अपना मरे छाँव में गिरे। ठीक, अपना मारा छाँव में गिरे, तो इसका मतलब होता है, ठीक, मतलब अपना मान लो आपके डैडी वगैरह मारेंगे, ठीक, तो आपको घर में घेरेंगे बांध के। ठीक, छाँव में घेरेंगे। और दुश्मन मार के घेरेगा तो वो घेरेगा धूप में। ठीक, नू बोला जावे। आगे चलिए, अपना होका अपनी मरोड़। ठीक, तो अपना होका अपनी मरोड़ मतलब संपन्नता के चलते अभिमान होना। ठीक, आगे चलिए, कहानी के ब्याह में 100 अपगुस और 100 अपगुस, क्या बोल रहा हूँ, कहानी के ब्याह में 100 जोखिम या फिर 100 अपशगुन। ठीक, तो इसको कहते हैं अभागे व्यक्ति के काम में 100 सैकड़ों अड़चने आती हैं। ठीक, गाँव वगैरह में मान लो किसी की शादी है, तो शादी में आंधी पानी आ गया। ठीक, आंधी आ गई, फिर पानी बरसने लग गया, तो वो कहते हैं कहानी के ब्याह में 100 अपशगुन होया करने। ठीक, समझ गए होगे, समझदार तो आप बचपन से ही हो। आगे चलिए, आड़ू चाल्या गठ। ठीक, आड़ू चाल्या गठ ना ताकड़ी ना बाँट। ठीक, तो इसका क्या अर्थ है? तो मूर्ख व्यक्ति का काम अव्यवस्थित होता है। ठीक, उल्टा पानी पहाड़ चढ़े। ठीक, उल्टा पानी पहाड़ चढ़े, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है अनहोनी होना। ठीक, आगे देखिए, काख में। ठीक, काख में छोरा और काम में ढिंढोरा का मतलब है कि पास में वस्तु रखी हो रही जो कि दूसरी जगह ढूंढी जा रही है। ठीक, समझ गए होगे, वो कहते हैं ना बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। ठीक, तो मतलब पास में वस्तु रखी हुई है और आप उसे ढूंढ कहीं और रहे हो। ठीक, आगे चलिए, ढाई ते पेट छिकना। ठीक, ढाई ते पेट छिकना का मतलब क्या है? जानकार थे, एक सेकंड। ठीक, यहाँ पर लिखा है दाई ते पेट छिपाना। ठीक, मतलब दाई ते पेट छिपाने का मतलब है कि जानकार व्यक्ति से कोई बात छुपाना। ठीक, अब दाई वगैरह है तो दाई तो भाई सब कुछ जानती है। ठीक, बच्चे के नस से वाकिफ है, तो दाई तक के पेट छुपाओगे, तो इसका मतलब है जानकर बात छुपाना। ठीक, आगे चलिए, तो आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर मिलान करना है। ठीक, तो देखिए मिलान करते हैं। ठीक, और ये ठीक, ये वाला है, इसको याद रख लो, ये हरियाणा CET में। ठीक, CET 6 तारीख को पूछा गया था ये क्वेश्चन, इवनिंग वाली शिफ्ट में।
तावला से बावला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एज इट इज CET में छपा हुआ है, ठीक है। तावला से बावला का क्या अर्थ है? जो बच्चा CET का एग्ज़ाम देकर आया होगा या फिर मुझसे जुड़ा होगा, ठीक है, तो ये उसे पता होगा, ठीक है। तो चलिए, तावला से बावला का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वो तावला व्यक्ति विवेक शून्य होता है, ठीक है। और यही ऑप्शन में था आंसर, और यही राइट आंसर था। तो ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। थाली में, ठीक है, थाली के बोला ठाडी। एक सेकंड रुको, थोड़ा पानी पीते हैं। तो चलिए, ठीक है, कहाँ थे हम? यहाँ थे ना, ये हो गया था। और ये CET का पूछा हुआ है और एज इट इज यही ऑप्शन में था वहाँ पर, ठीक है। तो देख लीजिए, ये हो गया दूसरे से, ठीक है। आगे चलिए, थाली बैठी नाड़ काटे मुंडे, ठीक है। थाली बैठी नाड़ काटे मुंडे का मतलब है, तो ये उपयोगी कार्य के अभाव में अनुपयोगी कार्य करना है, यानी कि पहला। आगे देखिए, गुड़ खाए, ठीक है, गुड़ खाए गुड़रिया की आड़ करे, ठीक है। गुड़ खाए गुड़रिया की आड़ करे, तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को त्याग मनाना और उसी प्रकार के गुण दोष वाली वस्तु का व्यक्ति से अपनाना, ठीक है, यानी कि 4। चौथा देखिए क्या कहता है, निजी, ठीक है। चौथा क्या है? चौथे में लिखा है CG, ठीक है। जीसी नाच कूद उसी और बार फेर, ठीक है। तो उसी और बार का फेर का मतलब है मेहनत के अनुसार फल का मिलना, ठीक है। यानी कि जितना गुड़ गिरोगे उतना ही मीठा होगा, ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जीसी नाच कूद उसी एर बार फेर, ठीक है। तो ये जितनी मेहनत करोगे वो सही फल मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 1 सेकंड रुको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी। बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में और PDF बनाने में। तो देखिए, एक आंटी के 2 पेट करना, ठीक है ना। एक आंटी के 2 पेट करना मतलब पक्षपात करना, यानी कि फेवरेटिज्म करना, ठीक है, समझ रहे होगे। एक आंटी के 2 पेट करने का मतलब है कि पक्षपात करना या फिर फेवरेटिज्म करना, ठीक है ना। गाँव वगैरह में देखा होगा, कई रिश्तेदारी में जाओगे, ठीक है ना, तो देखा होगा गाँव वगैरह में कि मतलब जो उनका घर का छोरा होगा ना, तो उसके तो मतलब खिचड़ी वगैरह बन रही है या फिर सब्जी वगैरह रोटी बन रही है, तो खिचड़ी में पूरा घी हो देंगे इनको, ले भाई खा ले, ठंडा हो जाएगी दिन में। और जो कोई रिश्तेदारी वगैरह में तो आ रहा हो तो उसने थोड़ा ही घी दे, मैं भाई थोड़ा ही ले ले, कदे पेट खराब हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि एक आंटी में 2 पेट करना मतलब पक्षपात करना, ठीक है ना। तो चलिए 81 नंबर देखते हैं, ठीक है। 81 नंबर में कह रहा है घुरी खोदना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ये बल प्रदर्शन करना, ठीक है ना, यानी कि अपनी ताकत दिखाना घुरी खोदने का मतलब है। आगे चलिए, ठीक है ना। घर का, ठीक है ना, घर का खोदा पानी पीना, ठीक है ना। घर का खोदा पानी मतलब पूर्णतः अपने ऊपर ही निर्भर होना, ठीक है ना, कि मैं तो अभी कुआं खोद के ही पानी पीऊँगा, मतलब पूरा अपने ऊपर डिपेंड होना, यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। आगे चलिए, जड़ पाड़ना मतलब नुआ है ना कि जड़ ही पाड़ दी मन, तो मतलब पूरा ही नाश कर दिया, ठीक है ना। समूल नाश करना मतलब जड़ पाड़ देना। अब 12 बाट होना, तो ये लॉलीपॉप है। 12 बाट मतलब तन तो 12 बाट कर दिया, मतलब नष्ट कर दिया सब कुछ। आगे चलिए, है चिलम भरने का क्या मतलब है? तो मतलब खुशामद करना, ठीक है ना, किसी के तेल मालिश करना, यानी कि चिलम भरना, खुशामद करना। तैलिया, ठीक है ना, कहाँ थे हम? ठीक है ना, यहाँ थे ना। ततैया लड़ना, ठीक है ना, तो ततैया लड़ने का मतलब है एकदम आग बबूला होना है, मतलब गुस्सा होना, क्रोध होना, ठीक है ना। आगे चलिए, आंखें नीची होना, ठीक है ना, तो आंखें नीची मतलब शर्मिंदा होना, गलती का एहसास होना, ठीक है ना। टैम बोल जाना, ठीक है ना, टैम बोल जाना गाँव में कहना कि यो तो ताऊ टैम बोल गया, मतलब मर गया, ठीक है ना। ये देखो आया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन। तो चलिए, आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए, आड़ करना, ठीक है ना, आड़ करना मतलब आड़वाद करना, शरारत करना, तो लॉलीपॉप है 4। ठेकली, ठीक है, ठेकली चढ़ना का मतलब क्या होता है? गरीबी के दिन काटना, ठीक है। ठेकली के चढ़ने का मतलब गरीबी के दिन काटना, मतलब हार्ट टाइट चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि तीसरा, चुरने लड़ना, ठीक है। तो ये भी अजीब ही है। तो चुरने लड़ने का मतलब होता है उत्तेजित होना, मतलब गुस्सा ही होना, ठीक है ना, गुस्सा होना, उत्तेजित होना, या फिर इंग्लिश में बोल दो एग्रेसिव होना, ठीक है ना। तो ये दूसरा, कोली भरना, ठीक है ना, तो कोली भरने का मतलब है गले मिलना, ये तो लॉलीपॉप है, ठीक है ना। तो ये 4 3 2 1 है कहीं, तो ये देखिए 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है।
तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ भी मिलान करना है। तो देखिए ठाडा चिकड़ा। ठीक है, वो कब आना कि आज तो कभी ठाडा चिक गया, तो मतलब फुल सेटिस्फैक्शन, मतलब पूरा तृप्त हो जाना, यानी कि 4। आगे चलिए। ठोडी पकड़ना। ठोडी पकड़ने का मतलब है कि मिन्नतें करना, यानी कि 1। टांग तले को निकलना। ठीक है, तो मतलब हार मान लेना, पराजय स्वीकार करना, यानी कि 2। और गोडे टूटना का मतलब है कि निराश होना। ठीक है ना, गोडे टूट गए कि मतलब थक गया तो निराश हो गए। ठीक है ना, तो समझ गए होगे, दोबारा मिलाने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, फिर भी देख लिए। गोडे टूटने का निराश होना, टांग तले को निकलना मतलब पराजय स्वीकार करना, ठोडी पकड़ना मतलब मिन्नतें करना, और ठाडा चिकड़ा मतलब नुका आज तो कति छकड़ लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने हरियाणा के जो त्यौहार वगैरह हैं और हरियाणा की जो संस्कृति वगैरह देखी। ठीक है, तो 125 और 90। ठीक है, 125 और 90 कितने हो गए, तो लगभग 200 प्लस हो गए ना। ठीक है, तो ये 200। फ्रेंड्स, तो ये 215 क्वेश्चन हो गए। तो कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी डीप में वीडियो देखने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, आने वाला एग्ज़ाम है HCS का। HCS की वैकेंसी आएंगी, लगभग 90 पोस्ट हैं। या फिर कोई HTET का पेपर देना चाहता है, ठीक है, या एडमिट कार्ड आ गए, या फिर ग्रुप CD का एग्ज़ाम जब भी होगा हरियाणा में। ठीक है, तो आप जुटे रहिए और लगे रहिए, हरियाणा जी के यहाँ से पढ़ते रहिए। और भारत का इतिहास, एंसेंट हिस्ट्री सब कुछ डिटेल में करा रखा है, इंडियन इकोनॉमी वगैरह। तो आप चैनल पर बस आपको मिलने की देर है, यानी कि प्लेलिस्ट में जाने की देर है। सब कुछ A1 क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। और जो हमारी PCS की सीरीज चल रही है जियोग्राफी की और हिस्ट्री की, ठीक है, तो आप उनको भी देखते रहिए। उसमें मतलब UPSC के 1995 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे UP PCS हो, चाहे UPSC हो, चाहे वो मध्य प्रदेश PCS, तो वो सब क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर तो आप जाके A1 क्वालिटी की तैयारी कर सकते हो, हिस्ट्री की और जियोग्राफी वगैरह की। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।